नमस्कार साथियों केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन जी 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको 8वां वेतन आयोग के अनुसार कितना वेतन मिलेगा। जी हाँ, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, खासकर उनको जो नई नियुक्ति वाले हैं वो आपको कितना वेतन देगी सरकार। इसके साथ ही जो पुरानी पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनका वेतन कितने गुना बढ़ जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आप मालामाल होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपका वेतन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दोस्तों आपको खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हम दोस्तों वेतन लेके आए हैं, कौन कौन से ग्रेड पे वाले हम बात करेंगे। देखिए साथियों, जो 1800 ग्रेड पे वाले हैं उनकी हम बात करेंगे, उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा या जो नई नियुक्ति हो रही है उनको कितना मिलेगा। इसके साथ ही 1900 ग्रेड पे वाले की हम बात करेंगे, 1900 वालों को कितना मिलेगा, जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं या जो नई नियुक्ति वाले हैं। 2000 की बात करेंगे, जिसका ग्रेड पे 2000 है पुरानी वाली, और जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा। 2400 ग्रेड पे वाली की बात करेंगे, जो नई नियुक्ति होने वाले हैं या पहले से ही कार्य कर रहे हैं सरकारी नौकरी है उनको क्या मिलेगा। और 2800 की बात करेंगे, 2800 ग्रेड पे वाले की, जो दोस्तों अभी भी नौकरी कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया उन्हें, और जो नई नौकरी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही 4200, सबसे ज्यादा जो कर्मचारी आते हैं वो 4200 ग्रेड पे में आते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, चाहे उनको 10 साल हो गया 15 साल हो गया हो, यानी 10 साल से नीचे 4200 ग्रेड पे अगर है तो वैसे भी 10 साल के बाद उनका वैसे भी 4600 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 साल तक की अगर उनकी जॉब हो गई है, उनका अभी भी ग्रेड पे 4200 चल रहा है या कोई नई नियुक्ति होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे कि उनको कितना वेतन मिलेगा या कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही दोस्तों 4600 ग्रेड पे के बारे में हम बात करेंगे, उनको कितना वेतन मिलेगा जो नई नियुक्ति हो रही है, या जो पहले से ही हैं उनका कितना और वेतन, कितने गुना वेतन बढ़ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि पहला जो ग्रेड पे है वो है 1800 से 1800 ग्रेड पे वाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी भी वेतन आयोग तय करता है उसका फिनमेंट फैक्टर। जी हाँ, फिनमेंट फैक्टर होता है दोस्तों, वही तय करता है। अभी सरकार जो कह रही है वो 2.5 के आसपास कह रही है, लेकिन दोस्तों 2.5 अगर देखा जाए तो सरकार मुझे लग नहीं रहा कि 2.5 तक देगी। तो यहाँ पर मैंने एक फिनमेंट फैक्टर निकाला है, 2.5 से कम निकाला है और 2 से थोड़ा नीचे रखा है। यहाँ पर जो फिनमेंट फैक्टर लिया है मैंने 1.92 का, जी हाँ 1.92 का मैंने फिनमेंट फैक्टर लिया है, जो सरकार से कम ही लिया है। और दोस्तों ये फिनमेंट फैक्टर लागू होने में अगर ये भी लागू हो जाता ना, तो आपकी सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप कहोगे यार इतनी ज्यादा कैसे हो गए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम एचआरए की भी बात करेंगे। एचआरए हम यहाँ पर लेंगे जो मेट्रो सिटी का एचआरए है, जो बड़ी बड़ी सिटियों का एचआरए है, तो हम एचआरए रखेंगे 30%। हम हर बेसिक सैलरी में एचआरए 30% जोड़ेंगे। फिर जो आपका एचआरए वो आप अपना जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर हम 30% की बात कर रहे हैं। और दोस्तों डीए बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वेतन आयोग लागू होता है तो यहाँ पर जो डीए है वो बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाता है, तो यहाँ पर डीए की बात नहीं होगी। और जब डीए भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा तो दोस्तों आपकी सैलरी तो बहुत ज्यादा और ज्यादा बूम आ जाएगा। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं 1800 जो वेतन जो 1800 का है ग्रेड पे, उसका क्या करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, उसका जो बेसिक सैलरी 1800 है और यहाँ पर फिनमेट फैक्टर अगर लागू कर देते 1.92 का, तो उसको दोस्तों 34,560 उसका बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, उसका बेसिक पे 34,560 हो गया। और एचआरए 30% जोड़ दें तो करीब 10,368 रुपए और इसमें जोड़ दीजिए। और इसके साथ ही टीए मिलता है, टीए के आप 1,350 रुपए जोड़ दीजिए, यानी कि 1350 रुपए जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी होगी 46,278, 46,278 ग्रॉस सैलरी हो गई। अब दोस्तों ऐसे में एनपीएस भी कटता है, अन्य कटौतियां भी होती है। तो एनपीएस प्लस सीजीएसएस अगर इसको हम हटा दें, काट दें इसमें, तो 3,706 रुपए इसमें काटे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो नेट पे मिलेगा, जिसका 1800 ग्रेड पे है, उसको नेट पे मिलेगा 42,572। जी हाँ, 42,572 उसे मिलेगा नेट पे, जिसकी सबसे कम ग्रेड पे 1800 वाला। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि उसके बाद बात होती है 1900 वाले का। देखिएगा 1900 को जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 19,900 रुपए मिलती है, 900 रुपए ज्यादा मिलती है। अगर इसमें हम फिनमेट फैक्टर लागू कर दें 1.92 का, तो इसकी जो सैलरी होगी 38,208। जी हाँ, 38,208 रुपए हो गई। और एचआरए अगर इसमें जोड़ दें 30% तो 11,462,
ये भी जोड़ दीजिए और इसके साथ ही टीए जोड़ दीजिए 1350, यानी कि 1350 रुपए जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी हो रही है वो हो रही है 51,020 रुपए। जी हाँ, 51,020 रुपए इनको मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम कटौती की बात करें तो एनपीएस प्लस सीजीएसएस अगर इसमें हम कटौती करते हैं तो यहाँ पर 4,071 की कटौती होगी, जिसमें आपको जो सैलरी मिलेगी बिल्कुल फिक्स मिलेगी, वो मिलेगी 46,949। जी हाँ, 46,949 आपको नेट पे मिलेगी। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि जिनका जो ग्रेड पे 2000 है, 2000 वालों को क्या मिलेगा। तो देखिएगा 2000 वालों को जो बेसिक सैलरी मिलती है वो मिलती है 21,700 रुपए, इनकी बेसिक सैलरी है। और यहाँ पर अगर फिनमेंट फैक्टर इसमें लागू करते 8th पे कमीशन के बाद तो इनकी सैलरी हो जाएगी 41,664 रुपए। जी हाँ, 41,664 रुपए हो जाएगी। और एचआरए अगर हम इसमें जोड़ दें तो एचआरए इनको मिलेगा 12,499। इसके साथ ही टीए मिलेगा इन्हें 3,600 रुपए का टीए इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर ग्रॉस सैलरी की हम बात करें तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 57,763 रुपए। जी हाँ, 57,763, यानी कि ½ लाख, आधा लाख रुपए इनको मिलने लगा। 1 लाख होता है और 1 लाख का आधा होता है 50,000, तो उसे हम कहेंगे आधा लाख। तो आधा लाख, ½ लाख इन्हें मिलने लगा है। और यहाँ पर कटौती की बात करें एनपीएस और प्लस सीजीएचएस, जिसमें इनकी कटौती होने के बाद इनको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 53,347 रुपए। जी हाँ, 53,347 रुपए इनको मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं जिनका ग्रेड पे 2400 रुपए है। 2400 वाले की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 2400 को जो मिलता है बेसिक पे मिलता है 25,500 रुपए। 25,500 रुपए मिलता है। और इसमें फिनमेट फैक्टर लागू कर दें तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 48,960 रुपए। जी हाँ, 48,960 रुपए हो जाएगा। और एचआरए इनको मिलेगा 14,688 रुपए। और टीए जोड़ दें 3,600 रुपए, ये टीए सेम रहेंगे इसमें। तो 3,600 रुपए टीए जोड़ देते तो इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है, वो बन रही है 67,248। जी हाँ, 67,248 रुपए। और यहाँ पर एनपीएस प्लस सीएचएस अगर इनका हटा दें, माइनस होगी इसमें सीजीएसएस, तो 5,146 रुपए इसमें माइनस कीजिए। ये जो इनकी कटौती हो रही है ये इनकी सेविंग है। तो यहाँ पर नेट पे इन्हें मिलेगा, वो मिलेगा 62,102 रुपए। काफी अच्छी दोस्तों सैलरी है 2400 ग्रेड पे वाले की, 62,102। अब 2800 की बात करते हैं, जिनका ग्रेड पे 2800 रुपए, उनको कितना मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर उनको जो बेसिक पे मिलता है वो मिलता है 29,200 रुपए। 29,200 रुपए। इसमें फिनमेट फैक्टर लागू करते हैं 1.92 का, तो 56,064 रुपए इनके बनते हैं बेसिक पे। एचआरए इसमें जोड़ दें, एचआरए इनको मिलेगा 16,819 रुपए। और प्लस टीए जोड़ दें, टीए 3,600 रुपए, यानी सेम रहेगा इनका भी। तो यहाँ पर इनको ग्रॉस सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी 76,483 रुपए। 76,483 रुपए। और यहाँ पर एनपीएस प्लस सीजीएसएस अगर इसमें काट दें तो कटौती के बाद इनको मिलेगा जो नेट पे मिलेगा वो मिलेगा 70,627 रुपए। जी हाँ, 70,627 रुपए किसकी, 2800 ग्रेड पे वाले की सैलरी। अब बात करते हैं 4200 वाले की। सबसे ज्यादा 4200 वाले कर्मचारी होते हैं, जिसे सी कहते हैं, सी ये ग्रुप में आते हैं। तो इनकी दोस्तों इनका जो बेसिक पे मिलता है वो मिलता है 35,400 रुपए, इनका बेसिक पे शुरुआत होती है। और यहाँ पर दोस्तों फिनमेंट फैक्टर अगर लागू कर दें 1.92 का तो इनकी सैलरी हो जाएगी 67,968 रुपए। जी हाँ, 67,968 रुपए हो जाएगी। और एचआरए अगर हम सैलरी का जोड़ दें 30%, और आपका एचआरए है वो आप जोड़ सकते हो अपना, तो यहाँ पर एचआरए हो जाएगा 20,390 रुपए अगर हम इसमें जोड़ दें 30%। और टीए जोड़ दें 3,600 रुपए, सेम रहता है टीओ। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी इनकी बनेगी 91,958। जी हाँ, 91,958 रुपए बनेगी, जिसमें दोस्तों एनपीएस और सीएचएसएस अगर इसकी कटौती कर दें, सेविंग की इसमें माइनस कर दें, तो 7,247 रुपए माइनस होंगे, जिस पर दोस्तों इनको सैलरी मिलेगी 84,711 रुपए। 84,711 रुपए 4200 ग्रेड पे वाले को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं 4600 ग्रेड पे। जी हाँ, 4600। तो 4600 का जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए है। जी हाँ, 44,900, 44,900 रुपए है। और इनका फिनमेंट फैक्टर लागू करते हैं 1.92 का,
तो 86,208 रुपए इनके हो गए। 86,208, 86,208 रुपए हो गए। और HRA जोड़ दें शहरी वाला तो 25,862 रुपए HRA के हो गए। और TA की बात करें 3600 रुपए इनका रहेगा, TA इनका भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रॉस सैलरी इनकी बन रही है 1,15,670 रुपए। ये लाख पार हो जाएंगे दोस्तों एर्थ पे कमीशन में। 1,15,670 रुपए इनके हो गए। इसके साथ ही इसमें NPS कटौती और CGSS कटौती प्लस इनकम टैक्स भी इनका काटा जाएगा। तो इनकम टैक्स जो इनका काटा जाएगा मिनिमम में अप्रोक्स आपको बता रहा हूँ 6,670 रुपए इनका इनकम टैक्स काटा जाएगा मिनिमम। इसके साथ ही NPS और CGHS की कटौती और इसमें जोड़ दें जो कि 15,931 रुपए होती है। तो 15,931 और प्लस दोस्तों ये बाकी का ये हो गया, यानी कि जो टोटल है वो 15,931 जाएगी। और इनकम टैक्स अलग जाएगा। इनकम टैक्स बाद में आपको ITR के माध्यम से मिलेगा अगर आपने सेविंग करी है, लेकिन ज़्यादा पैसा जा रहा है, आपकी सेविंग के भी ज़्यादा जा रहा है तो सरकार ले लेगी, वो वापस नहीं करेगी। तो इनको नेट सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी 99,739 रुपए। जी हाँ, 99,739 रुपए। 1 लाख रुपए के बिल्कुल ये पास में छू गए। तो दोस्तों ये सैलरी कैलकुलेटर था जो कि मैंने आपको बता दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा आपका कौन सा ग्रेड पे चल रहा है अभी। जी हाँ, आपका कौन सा ग्रेड पे चल रहा है। इसके साथ ही आपका और भी कोई ग्रेड पे जो कि मैं बता नहीं पाया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। या आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है, या आपका HRA कितना मिल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपकी सैलरी कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।